हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 11.2 एक्सरसाइज में जो आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर देती हूँ। ट्रेपीजियम इज अ 4 साइडेड फिगर, जस्ट लाइक आपको यहाँ बुक में भी दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 172 पेज पे। ट्रेपीजियम इज अ 4 साइडेड फिगर इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, एक्चुअल में मैंने भी ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। ट्रेपीजियम इज अ 4 साइडेड फिगर, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं इसकी 11.2 की। ट्रेपीजियम इट इज अ 4 साइडेड फिगर इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। कम से कम एक पेयर तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट का मतलब वन, कम से कम एक पेयर, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है, ए बी सी डी 4 साइडेड फिगर है, ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, एक पेयर तो है अपोजिट साइड्स का पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ऐसी दो लाइन जिनके बीच का जो गैप होता है ना, ये मिलता नहीं है, कभी भी ये लाइंस मिलेंगी नहीं। आपको ए डी और बी सी जो है, ये आपको ऐसे लग रहा है इनको इंटरसेक्ट करोगे, यहाँ गैप ज़्यादा है, ऐसे हम इसको प्रोसीड करते जाएँ, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। लेकिन ए बी और सी डी का जो गैप है वो पैरेलल कभी नहीं मिलेगी। तो एक पेयर तो ज़रूरी होता है इसमें पैरेलल होना, सेकंड पेयर भी हो सकता है, इसलिए एटलीस्ट वर्डिंग यूज़ की गई है। तो ट्रेपीजियम की शेप इस तरह की होती है। अब आपको करना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड जैसे ए बी पैरेलल सी डी है ना, तो इनकी आपको वैल्यू दी जाएगी, ए बी और सी डी की, इन दोनों का आपने सम करना है। जैसे इसको मैंने ए से डिनोट कर दिया और इसको बी से डिनोट कर दिया, इन दोनों का सम करोगे और उन्हीं पैरेलल साइड्स के बिटवीन की आपको हाइट भी दी जाएगी। बस इन दोनों पैरेलल साइड्स का आपको सम करना है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है और उसका हाफ करना है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड्स को मैंने एक को ए से डिनोट किया, सेकंड को बी से, तो इन दोनों का टोटल करोगे इनटू हाइट बाय में 2। तो आपको क्वेश्चन में पैरेलल साइड्स गिवन होंगी और हाइट गिवन होगी, बस आपने उन दोनों को ऐड करना है, हाइट से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इंट्रोडक्शन आपने सारी राइट करनी है अपनी फेयर नोटबुक पे। ओके, सभी स्टूडेंट ने फेयर नोटबुक पे अपनी इंट्रोडक्शन नोट करनी है। एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट रीड करा दूँ। द शेप ऑफ द टॉप ऑफ अ सरफेस ऑफ अ टेबल, एक टेबल जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रही है, इसकी जो टॉप है ना, वो कैसी शेप में, ट्रेपीजियम जैसी, जैसे इधर वाला लेंथ बड़ी है, इधर वाली छोटी है। फाइंड इट्स एरिया, आपको इसका एरिया निकालना है। दैट मीन्स आपको टॉप का जो सरफेस है उसका एरिया निकालना है जो ट्रेपीजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया ऑफ पैरेलल साइड क्या है, 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। अब देखो 1.2 बड़े वाली है, तो बड़े वाली साइड के आप आगे 1.2 राइट करोगे, इसको 1 मीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इनके बिटवीन का, ये 0.8 मीटर। ठीक है, आपको पूरी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम में ओनली इसका जो टॉप वाला सरफेस है ना, इसको शो करोगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, मैंने सरफेस ही, टॉप सरफेस ही ले लिया जो ट्रेपीजियम के शेप के लिए चाहिए। 1.2 मीटर, इसको ए से डिनोट कर दिया, 1 मीटर बी से, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो पैरेलल साइड्स का, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक साइड मैंने वैल्यू लिख दिया। अब मैंने सिंपली इसका एरिया निकालना है, ए 1.2, बी 1 मीटर, एच कितना है 0.8, ये पैरेलल साइड्स होगी और ये हाइट होगी। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे आएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। 1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1.2 प्लस 1 इंटू हाइट कितना है 0.8। अब देखो हमने वैल्यू रख दी है, तो यहाँ लास्ट में मीटर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि एरिया के साथ क्या आता है, मीटर स्क्वायर। ईच वैल्यू के साथ आपको मीटर राइट करने की जरूरत नहीं है। तो 1/2 2.2 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर लिख दें। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2.2 का पॉइंट हटाओ, 0.8 का पॉइंट हटाओ, 20/10 8/10, इसे सिंप्लीफाई करोगे, 2 4 जा 8 हो गया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88, नीचे क्या है 100, 88/100 आ गया। अब 88/100 को क्या करोगे, सिंप्लीफाई, 0 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दो, साथ में मीटर स्क्वायर लिखो।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पहले देखो स्टेटमेंट देखो, द एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपीजियम का एरिया अब यहाँ गिवन है और लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको एक पैरेलल साइड की वैल्यू दे रखी है, अदर की आपको निकालनी है। देखो इसका डायग्राम क्या करोगे, एरिया नहीं निकालना, यहाँ पर एरिया गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो लेंथ ऑफ द वन पैरेलल साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमने ट्रेपीजियम शेप फील्ड बना दिया ऐसे, एक साइड की वैल्यू दे रखी है, हमें नहीं पता वो ए है बी है, हमने सपोज कर लिया वो ए है, ठीक है। और बी हमें अदर साइड निकालनी है और हाइट हमें दे रखी है 4, बी हमें निकालनी है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में दे रखा है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 34 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ए लेट ए कितना 10 सेंटीमीटर, बी हमें फाइंड आउट करना है। एच की वैल्यू कितनी है 4, हाइट भी गिवन है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है 1/2 a + b × h, और वही एरिया हमें गिवन है, यहाँ वैल्यू रखो। एरिया की वैल्यू हमें पता है 1/2 10 + b, a की वैल्यू भी पता है वो रख दी, 10 + b × हाइट की वैल्यू पता है। अब इसे 2 को इससे कट करोगे कितना आएगा 2 आ गया, तो 10 + b × 2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज 2 को डिवाइड करो, 17 हो गया, 10 + 10 b रह गया इधर, 10 को भी इधर लाएंगे तो ओनली b आ गया। तो b हमें निकालना था, b क्या है लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एरिया हमें गिवन था और हमें b की वैल्यू निकालनी थी, मतलब अदर पैरेलल साइड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की भी पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन का डायग्राम गिवन है यहाँ पर, देखो कैसे है थर्ड क्वेश्चन। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम। फेंसिंग क्या होती है आपको पता है, कोई भी शेप कोई भी फील्ड होता है उसके चारों जो बाउंड्री कवर करते हैं। आपने देखा होगा फील्ड में हम वायर लगा देते हैं कांटेदार, जिससे कोई एनिमल उसमें एंटर ना कर सके। तो फेंसिंग यही होती है जो किसी भी फील्ड के चारों ओर लगाते हैं। तो दैट मीन्स फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंस की जब आपको लेंथ दे रहा है तो आपको क्या बता रहा है, पेरीमीटर बता रहा है, क्योंकि उस फील्ड के चारों ओर की लेंथ क्या शो करती है, पेरीमीटर को तो शो करती है। तो लेंथ ऑफ द फेंस आपको दे रहा है ABCD कितनी है 120 मीटर। दैट मीन्स ये आपको पेरीमीटर की वैल्यू बता रहा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स एनी शेप। इफ BC गिवन है 48, CD कितना है 17, AD कितना है 40। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। आपको एरिया निकालना है एंड साइड AB इज परपेंडिकुलर। AB जो है ना परपेंडिकुलर है किसके, BC के। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू दी पैरेलल साइड AD एंड BC, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर। जब वो लाइन सीधी आ रही है, परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी होती है 90 का एंगल बनाती है, तो BC के भी परपेंडिकुलर होगी, AD के भी परपेंडिकुलर होगी। तो हमें यहाँ पर फिर से एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, आपको समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। डायग्राम बना दिया, ये गिवन ही था डायग्राम, ठीक है। डायग्राम कितना ABCD जैसे नेमिंग गिवन है वैसे हमने लिखी है। BC गिवन है 48, CD 17 और AD कितना 40, ठीक है। मुझे क्या करनी है, लेंथ ऑफ फेंस दे रखी है ABCD। तो मैंने आपको बोला ना फेंसिंग चारों ओर करोगे तो किसको शो कर रहा है, एक तरह से आपको पेरीमीटर की लेंथ दे रखी है, पेरीमीटर दे दिया 120। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब क्या है, AB + BC + CD + DA, चारों साइड का टोटल करोगे, चारों साइड्स का टोटल करोगे इज इक्वल टू 120 मीटर। AB BC 48, CD 17, DA 40, 120 मीटर। इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे 120 मीटर। AB की वैल्यू कितनी है 120 - 105, 15 आ गया। अब आपको
ए बी की वैल्यू मिल गई। जो ए बी है वही तो एच का काम करेगा, यहाँ पर वही हाइट का काम करेगा, ठीक है। और पैरेलल साइड्स को हमारे पास गिवन थी, हाइट की कमी थी। अब जरूरी नहीं है हाइट उसके अंदर होगी, जो आपकी सीधी लाइन आ रही है वही हाइट का काम करेगी, एक साइड ही हाइट का काम कर रही है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, ABCD 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड कितनी है 48 + 40, 48 + 40 इंटू 15 मीटर स्क्वायर, 1/2 48 + 40, दोनों का टोटल कितना है 88, कितना आया 44, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये 660 आएगा, 660 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।